जय हिंद साथियों। आज आप लोगों को मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बात बता दूं कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को मोशन के बारे में बता चुका हूँ और ये भी देखा था कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित चाल से गति करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं या फिर वृत्तीय गति। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है और इसके चारों ओर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, मतलब इसका जो स्पीड है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे गति को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें हमारा ये जो वृत्त है इसका मान लीजिए कुछ त्रिज्या होगा, जिसे हम r से डिनोट करेंगे, और एक समान चाल से चल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ चाल होगा। यदि मान लीजिए चाल को हम v से डिनोट करेंगे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमारा v है, तो अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का गति है। त्वरित गति है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है, या फिर नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। तो सबसे पहला चीज कि वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा स्पीड जो है, चाल है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है। देखने वाली बात ये है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कि इस बिंदु पर डायरेक्शन क्या है हमारे वेलोसिटी का, इस ओर होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जब वस्तु आया होगा तब इस बिंदु पर उसका डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन इस ओर है। ये हमारा जो भी पॉइंट होगा सर्कुलर मोशन में, तो हमारे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमारे रेडियस के। जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट पर जो भी रेडियस होगा सर्कल पर, उसके परपेंडिकुलर होगा हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमारा यहाँ मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर हमारा जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो इसलिए ये एक एक्सीलरेटेड मोशन होगा। यहाँ हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम बताए थे पिछले वीडियो में, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ हमारा v तो चेंज ही नहीं हो रहा है, जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी हमारा जीरो है, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण ये हमारा एक एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन का, वो होगा v स्क्वायर अपॉन r, जो कि क्या है, v हमारा स्पीड है, जिस स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये r जो है हमारा रेडियस है उस सर्किल का, जिस सर्किल पर ये मूव कर रहा है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो। सो अभी तक हम सरल रेखा पर गति के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी होता था वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पर अब हमें टर्म डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा था तो ए से बी के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। अब यहाँ पर जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, और उसके बाद टी समय के बाद हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर चला आया। तो अब देखेंगे ये कि ए और बी, ये जो लाइन है सेंटर से ओ ए और ओ बी, ये जो कोण बनाएगा
हमारे सेंटर पर, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और यही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसके बाद जब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, अभी तक स्ट्रेट लाइन पर जब मोशन हो रहा था तो हम वेलोसिटी की बात करते थे, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी हमारा होता क्या है? ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा अपॉन टाइम, इसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एक और चीज यहाँ समझते हैं। ये जो हमारा कोण थीटा है, मान लीजिए ए से बी तक जाने में यदि हम एस डिस्टेंस कवर किए हैं, ए से बी तक जाने में इस सर्कल पर मान लीजिए ये हम एस डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं, तो हमारा ये जो कोण थीटा होता है ये एस अपॉन आर, आर जो कि हमारा रेडियस है ये होता है। ये एस जो है इसे हम इस चाप ए बी की लंबाई भी बोल सकते हैं। तो अब इस टर्म में हम देखें तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी आ रहा था वो थीटा अपॉन टाइम था। अब हम यदि इस थीटा के जगह पर एस अपॉन आर को रख दें तो देखिए क्या आ जाता है, एस अपॉन आर इंटू टाइम। ये एस हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। अब चूंकि हमको पता है कि हमारा जो एस अपॉन टी होता है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी, जो कि स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइंड था। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी हमारा लीनियर वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी इंटू 1 अपॉन आर हो गया हमारा ये ओमेगा। यदि हम इस आर को इस साइड ले आए तो हमारा जो ये लीनियर वेलोसिटी होगा ये आर ओमेगा हो जाएगा। ये चीज जो है ये रिलेशन दर्शा रहा है किसमें, हमारा ये जो है लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या संबंध है, तो हम बताएंगे कि ये जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से गुना करने पर प्राप्त होता है। रेडियस हमारा किस चीज का, इस सर्किल का, जिस सर्किल के अकॉर्डिंग हमारा मोशन हो रहा है। दोस्तों हमारा जीवन भी एक तरह से सर्कुलर मोशन की तरह है। यदि हम अपने डायरेक्शन को बार बार नहीं बदल रहे हैं तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन बार बार यदि हम अपना डायरेक्शन चेंज करते रहें, अपने टारगेट्स को चेंज करते रहें, तो इसी सर्कुलर मोशन की तरह हम जहां से शुरू करते हैं फिर से घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं। और जीवन का सफर तो वैसे भी सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन इस जीवन के अंदर जो आप सफर करते हैं उसे कम से कम कोशिश करिए कि आप सर्कुलर मोशन की तरह न बनाएं। नहीं तो सभी खाली हाथ आए हैं और सभी को खाली हाथ ही जाना है। न दुनिया में कोई कुछ लेके आया है, न कोई कुछ लेके जाता है। अब हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में आखिर हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम जाने कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। किसी भी फिक्स पॉइंट के से एक निश्चित दूरी बनाते हुए यदि हम उसके चारों ओर गति कर रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन प्रत्येक क्षण चेंज होते रहता है। उसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है इसे हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। हमारा जो भी एंगल क्रिएट होगा
सेंटर पर उसे टाइम से डिवाइड करने पर हमारा जो है एंगुलर वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़े थे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यदि v हमारा लीनियर वेलोसिटी हो और r हमारा इस सर्किल का रेडियस हो तो हमारा जो v होगा वो ओमेगा r होगा। v हमारा यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है और ये ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, r सर्किल का रेडियस है।